एक्साइटिंग माई स्टीरियस 9889 नाम से मेरा एपिसोड नंबर है 31। उस पर कमेंट आया, सर जो 19 नए जिले बनेंगे उनमें स्टाफ की जरूरत तो पड़ेगी, तो रिजर्व लिस्ट वालों को भी बुला सकते हैं क्या? क्या पोस्ट बढ़ेगी और इंक्रीज होगी? प्लीज जरूर रिप्लाई करें। ऐसे एक साथी भाई का कमेंट आया, सर क्या वास्तव में एलडीसी वाले जो पोस्ट है उसमें बढ़ोतरी होगी क्या? और ऐसे ही एक साथी भाई का और कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है कि सर यदि पोस्ट बढ़े इस पे स्थिति आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि हम इस कारण किसी अन्य भर्ती की भी तैयारी नहीं कर पा रहे। यदि आप स्पष्ट कर देंगे तो आपका आभार होगा। साथियों, मैंने ये वीडियो इससे पहले भी एक बार आपको एक अप्रत्यक्ष रूप से हिंट दिया था, पर आप लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। और हुआ क्या, एक वीडियो अभी मैंने कल परसों भी एक अफवाह देखी थी, एक साथी भाई का कमेंट आया था, वो टेलीग्राम पे एक मैसेज आया था कि शाम को ही जिला आवंटन के लिए वो जिला आवंटन वाली लिस्ट अपलोड होने वाली है। वो किसी एक असामाजिक तत्व ने वो बनाया था वो मैसेज, और वो बिल्कुल आखिर में झूठा निकला। तो ये इस तरह की ये जो चल रही है ना बाजार में खबरें कि पोस्ट बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ये सब एक अफवाह है। मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता, और ना ही मेरा ऐसा किस उद्देश्य है कि आप लोगों को निराश करूं, हतोत्साहित करूं। पर यह आप लोगों की ही एक भले की बात है। वास्तविकता यही है कि आप लोग जो संख्या बता रहे हैं ना कि इतनी पोस्ट इतनी संख्या में बढ़ जाएगी, इतनी में तो एक नई वैकेंसी सृजित हो जाएगी। मतलब अपने आप में जो आप एक संख्या बता रहे हैं ना कि ये बढ़ेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इस पे तो एक नई भर्ती और इसमें कुछ मिला करके एक नई भर्ती आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जहां तक जो मैंने जिनसे संपर्क किया है, पूछा है, उस अनुसार अभी तक की स्थिति यही है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है पोस्ट बढ़ाने वाली। तो परंतु फिर भी आप पता ही इसमें ऐसा एक मैसेज चलता रहता है कि ये बढ़ेगी, ये होने वाला है। तो इससे बढ़िया फालतू में आशा रखने से कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक रूप से ही आप ही दुखी होंगे बाद में जब ऐसा नहीं होगा। तो हाँ, बाकी एक रिजर्व लिस्ट है, वो एक अच्छी संख्या में क्लियर होगी। जो भी आसपास वाले हैं उनका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, उनका डीवी हो जाएगा, ये तो मान सकते हैं। पर इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट सृजित हो जाएगी, ये सरासर एक अफवाह ही है, ये मान के चलिए आप। एक कमेंट आया था साथी भाई का, सर मेरा बीएड चल रहा है, फर्स्ट ईयर हो चुका और अब सेकंड ईयर, क्या मैं जॉब करता हुआ जारी रख सकता हूं क्या? ऐसे 2-3 कमेंट आए थे, एक गर्ल्स का भी कमेंट आया था। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, जो आरएसआर का जो नियम है 96, इस नियम नंबर 96 में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को असाधारण अवकाश, दिनांक 6 जनवरी 2020 का एक आदेश आया हुआ है कि भाई परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। 1 माह तक का अवकाश तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ले सकते हैं आप, और 1 माह से अधिक का अवकाश चाहिए तो आप प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति लेंगे। और यदि आप परिवीक्षा के दौरान 1 माह से अधिक असाधारण अवकाश लेते हैं, बहुत लंबी समय अवधि के लिए, तो आप ले तो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक्सटेंशन, जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो आगे बढ़ जाएगा, और ना ही इस दौरान आपको किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक देय होगा। फिर दूसरा, वैसे तो आपको बताऊं मैं, परिवीक्षा के काल में इसमें लिख रखा है आरएसआर नियम 96 में कि यह अवकाश अध्ययन अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। परंतु नवीन सेवा में आने से पूर्व यदि आपने किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत थे, जैसे आप बीएड फर्स्ट ईयर में थे पहले से ही, तो आप उसको जारी रख सकते हैं। तो इसमें लिख रखा है, यदि आने से पूर्व किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत थे तो उसे पूर्व करने अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म पूर्व में भरा हुआ है तो उसकी तैयारी के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत हो सकता है।
जैसे अब आप जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, आरएस, एसआई, ये सब फॉर्म आप, एसआई नहीं बाकी सब फॉर्म आप भर चुके होंगे। तो यदि उस दौरान कोई प्रोबेशन पीरियड में आपका कोई एग्जाम आ सकता है तो बकायदा एप्लीकेशन देके आप उस एग्जाम के लिए लीव ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद में आप प्रोबेशन पीरियड में किसी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा के लिए और अध्ययन अवकाश नहीं ले सकते, ये रूल नंबर 96 कहता है। फिर आप कोई जो अध्ययन अवकाश है वो ले तो सकते हैं लेकिन उसे किसी और अवकाश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे आप अध्ययन अवकाश न बोल करके उसे कैजुअल लीव बोल करके आप अवकाश ले सकते हैं, मतलब आकस्मिक अवकाश। तो इस तरह से यदि पूर्व में ही कोई कोर्स चल रहा है, जैसे आपने बताया बीएड का, तो आप लोग बिल्कुल इसको कैरी ऑन रख सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिला आवंटन के बारे में साथी बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर जिला आवंटन कब होगा, जिला आवंटन कब होगा। इसके लिए मैं जरूर आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। जैसे ही मेरे पास को सूचना आती है बिल्कुल स्पष्ट तो जरूर आपके साथ में साझा करूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।